सोनाली शर्मा की माँ बोल रही हूँ। मैं इस वक्त दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ 1 महीने से। 19 जुलाई को रात के 12 बजे अचानक फ़ोन आया। मेरी लड़की ने बताया मुझे घबराहट हो रही है, मुझे मेरे ससुराल वालों ने पेप्सी में कुछ पिला दिया है। तो मैंने अपने लड़के के फ़ोन से सोनाली के पति को फ़ोन लगाया और बोला कि आदित्य इसको लेके हॉस्पिटल जाए, से क्या हुआ है। उसकी सास बोली रात के 12 बजे कौन से हॉस्पिटल खुलता है। तो मैंने फ़ोन काट दिया और मैंने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया और बोला सोनाली के घर चले जाओ, उसे हॉस्पिटल भर्ती करा दो, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। जब वो लोग गए तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे और लड़की मेरी बार-बार फ़ोन करके बोल रही थी ये लोग चाबी नहीं दे रहे हैं, चाबी उन्होंने कहीं गुम कर दी है, वो छत पर भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो मेरे रिश्तेदारों ने बार-बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी दरवाज़ा नहीं खोला और दूसरे के घर से उनको निकाल के लाए और बिरला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिर मेरा वहाँ से बोल दिया इसकी हालत गंभीर है, इसे कहीं भी ले जा सकते हो। मैं यहाँ सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली लेकर आई हूँ। मुझे 1 महीना 3-4 दिन हो गए हैं, अभी कोई प्रूफ नहीं है। और मैंने ग्वालियर में महाराजपुरा थाने पर FIR भी दर्ज कराई थी और कि पुलिस कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। कुछ पैसे खा रखे हैं इसलिए सुनवाई नहीं कर रही है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पुलिस को खिला सकूं। उन्होंने तो उसकी ननद के बारे में FIR भी जो करवाई थी उसे भी अग्रिम जमानत दे दी है। मेरी लड़की ने बयान भी दिए थे अपने पति आदित्य शर्मा के नाम से, सास सुनीता शर्मा, ससुर राजेश शर्मा और ननद सपना शर्मा के नाम से बयान भी दिए थे। पुलिस ने पैसों के चक्कर में जो मामला दबाना चाहती है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं पुलिस को भी खिला सकूं। मैं अभी तक 35 लाख रुपए खर्च कर चुकी हूँ 35 लाख रुपए। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपनी लड़की के मारे परेशान हूँ। ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। मेरी लड़की को 15 दिन पहले जलाया भी था। उसने बताया था कि मेरे जलाने के बाद जो फलक पड़ जाते हैं उस पर भी फोड़ दिया था। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और मेरी लड़की 1 महीने से मौत के मुंह में अभी भी जूझ रही है। बताओ मैं क्या करूं, कोई सुनवाई नहीं है। PM मोदी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका नारा तो गलत हो गया। यहाँ पर तो ये हो गया पैसा खवाओ और पुलिस से छुटकारा। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दर्दनाक सच्ची कहानी, एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने आंखों में सपना देखा था कि UPSC पास करके IPS अफसर बनेगी। उस बेटी का नाम था सोनाली शर्मा। लेकिन किसे पता था कि यह सपना उसी के अपने ससुराल वाले बेरहमी से कुचल देंगे। भिंड की रहने वाली सोनाली की शादी फरवरी 2024 में आदित्य शर्मा नाम के युवक से हुई। शादी में उसके परिवार ने करीब 15 लाख रुपए कैश और गिफ्ट दिए। शुरुआत के 2 महीने तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे असली चेहरा सामने आने लगा। पति आदित्य, ससुर राजेश, सास अनीता और ननद सपना सब सोनाली पर दबाव डालने लगे कि अपने मायके से एक बुलेट मोटरसाइकिल दिलवा दो। पहले इशारों में कहा गया, फिर तानों में और फिर टॉर्चर तक बढ़ गया। कभी ताने दिए जाते, कभी चिमटे से जलाया जाता और कभी मारपीट की जाती। सोनाली चुपचाप दर्द सहती रही क्योंकि वह अपने दिल के मरीज पिता को और दुखी नहीं करना चाहती थी। लेकिन 19 जुलाई 2025 को सब कुछ बदल गया। उस रात करीब 11:30 बजे सोनाली ने अपनी मां को फोन किया और कहा, मां मुझे कुछ पिला दिया गया है, मेरी सांसें टूट रही हैं, हाथ पांव सुन्न हो चुके हैं। उसने बताया कि उसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ जहरीली चीज मिलाकर पिला दी गई थी और उसके बाद फोन कट जाता है। जब मां ने घबराकर सास को फोन किया तो सास का जवाब था, रात के 12 बजे कौन सा अस्पताल खुला मिलेगा। सोचिए ये कैसी बेरहमी थी। सोनाली को कमरे में बाहर से बंद भी कर दिया गया था। काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला गया। जब रिश्तेदार पहुंचे
तब जाकर ताला तोड़ा गया और उसे बाहर निकाला गया। आधी रात को उसे संभालकर सीढ़ियों से नीचे लाया गया और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ग्वालियर के अस्पताल ने उसे तुरंत दिल्ली रेफर कर दिया। सर गंगाराम अस्पताल में वह करीब 40 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही। वेंटिलेटर पर लेटी सोनाली इशारों में अपने कातिलों के नाम बताती रही। उसने साफ साफ कहा, मेरे पति, सास, ससुर और ननद ने ये सब मेरे साथ ज्यादती की है। लेकिन 40 दिनों बाद 24 साल की वह बेटी हमेशा के लिए चल बसी। उसकी मां आज भी कैमरे पर रो रो कर बताती है, मैंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पैसे खाकर पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। मेरे पास इतने ही पैसे नहीं बचे कि पुलिस को खिला सकूं। मैंने अब तक कुल 35 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। मेरी बेटी को जला भी दिया गया था, पीटा भी गया था और आखिरकार जहर देकर मार डाला गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सोनाली की नहीं है, यह उन हजारों बेटियों की कहानी है जो दहेज की लालच की भेंट चढ़ जाती हैं। सोचिए, जहां सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं समाज का एक लालची चेहरा बेटियों को मारने पर उतारू है। सवाल उठता है, कब तक ये दहेज के भूत यूं ही बेटियों की जान लेते रहेंगे? कब तक पुलिस और सिस्टम पैसे के दम पर आंखें मूंदे रहेंगे? सोनाली अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी आखिरी सांसों की आवाज हमें यही कह रही है कि मेरे कातिलों को सजा जरूर से जरूर दिलवाओ, ताकि कोई और सोनाली इस दर्दनाक अंजाम तक न पहुंचे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।